नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार एसटीटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों से एक विनम्र अपील होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 110 वाले डिसक्वालीफाई, 68, 75, 80, 85 वाले मेरिटोरियस। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मिथ्य को तोड़ने के लिए यह वीडियो बनाया गया है और इसी मिथ्य को तोड़ने के लिए आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत आवश्यक है। बिहार एसटीटी की एग्जामिनेशन जब से कंडक्ट हुई, लगातार कई ऐसे दौर आए हैं जब प्रोफेशनल ठग जैसे लोगों ने लोगों के बीच भ्रम की स्थितियां पैदा की, मेंटली उन्हें टॉर्चर करने का प्रयास किया। मेरिट नॉट मेरिट के नाम पर, पटना हाई कोर्ट में रीट और पीआईएल के नाम पर। परंतु हुआ क्या? लाखों रुपए की चंदा उगाहियाँ की गईं, परंतु रीट एक हियरिंग में धराशायी। 30,675 की बात करने वाले अब 80,402 का सपना दिखाने लगे। दूसरी ओर रीट और पीआईएल में 26 जून के लेटर को रद्द करने की मांग करने वाले लोग अब कहते हैं कि हम हितैषी हैं 80,402 लोगों के। फैसला और तय आपको करना है कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। लेकिन चूंकि लगातार सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर गर्म है, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, सरकार के नुमाइंदों को, सरकार को जिस प्रकार से दोषी ठहराया जा रहा है और खुद को मेरिटोरियस साबित करने का अगर प्रयास किया जा रहा है, तो उस मेरिटोरियस की असली पहचान सबूत के साथ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैं इस मुद्दे पर पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि 10 से 15 लोगों की एक टोली है जिनके सरगना कुख्यात विख्यात प्रोफेशनल ठग महोदय ने उन्हें यह जिम्मा दे रखा है कि चाहे आप सड़कों पर गुलाटियाँ खाएँ या फिर झूठे आंसू बहाएँ, चाहे आप बात निजी हित की करें, चाहे आप बात शादी ब्याह की करें, कुछ भी करके फेम में बने रहिए और लोगों को नीचा दिखाते रहिए। तो ऐसे किसी दूसरे के अधिकार को छीनकर आपके अधिकारों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। पटना हाई कोर्ट ने यही सवाल जब किया तो इनकी बोलती बंद हो गई। पटना हाई कोर्ट ने जब ये सवाल किया कि आखिर एसटीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकी बोलती बंद हो गई। पटना हाई कोर्ट ने जब ये सवाल किया, माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट ने जब ये पूछा कि आपके हितों की पूर्ति करने के लिए आप दूसरों को अधिकार को क्या मार देंगे, इनकी बोलती बंद हो गई। अब आप यहाँ आ जाइए सीधे मुद्दे पर। यहाँ पर एक कैंडिडेट के मार्कशीट, मैंने बाकी डिटेल्स को हाइड कर दिया है कि किसी के भी निजी जीवन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, इसलिए मैं कुछ वैसे ही मुद्दे को दिखाऊंगा जिससे मैं आपको समझा सकूं। 82 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट ये मेरिट में हैं और मेरिट के अगेंस्ट मैं नहीं हूं। सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो मेरिट में आए हैं, कुछ को छोड़ करके। मैं हर बार हर वीडियो में इस बात को कहते आया हूँ पिछले 1.5 वर्षों से कि सारे मेरिट के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये सपना आता है कि सबसे ज़्यादा मेरिटोरियस वही हैं, उनके लिए यह जोरदार तमाचा होगा ये वीडियो। 82 मार्क्स लाने वाला कैंडिडेट जो है ये मेरिट में है, इससे ज़्यादा विद्वान कोई कैंडिडेट है ही नहीं। वहीं पर एक मार्कशीट और देख लीजिए, 107 लाने वाला कैंडिडेट ये नॉट इन मेरिट में बीएससीबी की गलती से, कोई अपनी गलती से नहीं, बीएससीबी की गलती से, और उसका भी लिखित जवाब, लिखित पुख्ता सबूत है। माननीय अपर मुख्य सचिव उस वक्त के संजय कुमार ने एक्सेप्ट किया था इस बात को कि यह बीएससीबी की गलती है। पटना हाई कोर्ट में माननीय न्यायालय में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की गलती है। बगैर शिक्षा विभाग से विषयवार कोटिवार सीटों का आकलन किए बिना, सीटों की प्राप्ति के बिना मेरिट लिस्ट बनाने का अधिकार आखिर बीएससीबी को दिया किसने? शिक्षा मंत्री, पूर्व के शिक्षा मंत्री ने इस बात को कहा कि यह अर्थहीन है और उसी अर्थहीन मेरिट को बचाने के लिए, उसी अर्थहीन मेरिट के पीछे कुछ लोग पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। मैंने डे 1 से कहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहाली कैसे हो, बहाली एकेडमिक पे हो, बहाली 60-40 पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक जेन्युइन कैंडिडेट को कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। बहाली शुरू हो, सबसे बड़ा मुद्दा यह होना चाहिए। लेकिन चूंकि कुछ लोगों को तो मेरिट का भूत सवार है, उनके लिए यह वीडियो है कि बीएससीबी होता कौन है मेरिट बनाने वाला। और यह बात तो खैर अब बहुत पुराना हो चुका है, कई सबूतें हमने दिए हैं। पटना हाई कोर्ट में, माननीय न्यायालय में 3-3 केसों में पटकनियाँ हमने दी है, मुंह की खानी पड़ी है। एक हियरिंग में धुरा उड़ाने वाले लोग ना जाने कहाँ विलुप्त हो चुके थे, डिसक्वालीफाई लिखवाने वाले लोग ना जाने कहाँ विलुप्त हो चुके। अब तो बात ही नहीं करते हैं डिसक्वालीफाई लिखवा देने की, अब तो बात ही नहीं करते हैं किसी को 30,675 से एक भी आगे नहीं आने देंगे ऐसी बातों की। तो ये बताइए आप लोग कमेंट में
जो कैंडिडेट 82 मार्क्स ला करके मेरिट में है, मैं इसके क्वालिटी पर शक नहीं कर रहा हूँ। उन कुछ लोगों की जो टोली है, गुलाटियाँ खाने वाली जो टोली है, उनके लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 82 वाला मेरिटोरियस तो 107 वाला क्या। सबसे बड़ा सवाल ऐसे लोगों के लिए एक सलाह है कि आप कुछ वैसी स्थितियां पैदा ना करें कि बिहार एसटीईटी मजाक बन जाए। आप देख रहे होंगे, मैंने भी पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे देखा, बिहार एसटीईटी के क्वालिफाई कैंडिडेट मजाक बना रहे हैं बिहार एसटीईटी क्वालिफाई हो जाने का। बिहार एसटीईटी एक ऐसे एग्जामिनेशन का प्रतीक है जहां 80,402 योग्य अभ्यर्थी बिहार एसटीईटी ने दिए हैं, और ये 80,402 योग्य अभ्यर्थी ही नहीं, भावी शिक्षक हैं। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, और वो राष्ट्र निर्माता बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए परेशान नहीं है, बल्कि वो राष्ट्र निर्माता इसलिए शिक्षक बनना चाहता है ताकि उसकी शादी हो जाए। वो राष्ट्र निर्माता इसलिए शिक्षक बनना चाहता है ताकि उसके घर, उसके द्वार पर अगुआ आ जाए। वो राष्ट्र निर्माता इसलिए शिक्षक बनना चाहता है ताकि उसके घर पे भी किलकारियाँ गूंजे। मुझे लगता है शायद ये दुर्भाग्य है। ये एक पर्सनल रीज़न हो सकता है, निजी कारण हो सकता है, लेकिन हम शिक्षक इसलिए बनना चाहेंगे कि हम शादी करने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, हम बच्चों की किलकारियाँ गुंजाने के लिए शिक्षक बनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इन बातों से ज़्यादा प्रधानता एक शिक्षक को और उसका कर्तव्य यह होना चाहिए कि हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। हम बच्चों को विद्यालय जो शिक्षक विहीन है, बच्चे शिक्षा से भटक रहे हैं, शिक्षा के अभाव में बच्चों का जो कैरियर है वो चौपट हो रहा है, इसलिए हमें विद्यालय में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यह बात सोशल मीडिया पे अगर रखा जाए तो ज़्यादा असर करेगा, लेकिन हमारे द्वार पर अगुआ नहीं आ रहा है। इस तरीके की ओछी हरकत अगर किया जाए, सड़कों पर गुलाटियाँ लगाई जाए, वो भी कौन से मांग के लिए, अर्थहीन, जिस चीज़ को माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है, उस अर्थहीन चीज़ को बचाने के लिए अगर इतना अर्थहीन बात किया जाए तो वो कहाँ तक सही है, वो आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा 2 मकसद था। एक कि लगातार सोशल मीडिया में जो एसटीईटी का मजाक बनाया जा रहा है, उस मजाक को न बनाया जाए, यह एक रीज़न है। और दूसरा यह रीज़न है कि मेरिटोरियस की पहचान यह नहीं होती है कि आप मेरिटोरियस जो नहीं भी हैं आप उनकी खिल्ली उड़ाएं, बल्कि मिलकर सीटों की बढ़ाने को प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक सीटें बढ़ेंगी तो अधिक से अधिक भाइयों का, बहनों का बहाली मुमकिन होगा। लेकिन आप क्या हैं, जिसे देखिए, ये दुर्भाग्य ही है बिहार का कि जिसे मतलब 10 शब्द बोलना तक नहीं आता है, वह बात करता है दूसरों को ज्ञान देने की। अब मुझे तो ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि मैं क्या बोलूँ और ना बोलूँ। लॉजिकली कोई बात नहीं करना है। जिस मेरिट और नॉट मेरिट को माननीय पटना हाईकोर्ट ने नकार दिया, माननीय शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री ने नकार दिया, उसे अर्थहीन साबित कर दिया। अब उसी मेरिट को ढो करके कुछ लोग परेशान हैं कि 110 वाले को हम बाहर कर देंगे। अरे 7 जन भी ले लोगे तो बाहर कर पाओगे क्या? 110, 107, 90, 95 जो भी लोग ला करके जो बीएसईबी की गलती के कारण नॉट इन मेरिट में रह गए थे, जो कि क्वालिफाई हैं, बाहर कर पाइएगा किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी सूरत में। लेकिन नहीं, इनको केवल अपनी ओछी हरकत से अपने को फेम देना है, तो ऐसे लोगों से बच कर रहिएगा। दोस्तों, एक मुद्दा और है जिसको मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा। केवीएस में टीजीटी परीक्षा में देखिए, सेंध और रिमोट पर सिस्टम लेकर सॉल्व हुआ प्रश्न पत्र। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो गलती से या साजिश के तहत पास होते हैं। अब बताइए कि जब कोई ना कोई रिमोट पर सिस्टम लेकर अगर सॉल्व कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका नंबर अधिक आएगा। अगर ऐसे लोग कल को 150 की परीक्षा में अगर 140, 150 ले आएँ तो कोई आश्चर्य वाली बात है क्या? नहीं। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है कि जितने मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो मेरिट में थे वो सारे ऐसे हैं, नहीं। लेकिन जितने लोग, चाहे पटना के हो, आरा के हो, गया के हो, मुजफ्फरपुर, जितने भी सेंटरों में ये खेल हुआ है, कुछ लोग तो ज़रूर उसमें शामिल हैं। और वैसे लोग अगर नंबर बढ़ा लेते हैं, अब देखिए ना, 1 लाख 2 लाख दे करके क्या खेल हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, 1 से 1.5 लाख लिया गया प्रत्येक अभ्यर्थी से, 10 सिस्टम रिमोट पर लेकर प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए। अब ये 1-1.5 लाख रुपये बचाने के लिए लोग तो गुलाटियाँ खाएंगे, जो उन लोगों का इस केवीएस के पेपर में पैसे लगा है, परेशान होंगे। तो ऐसे लोगों से बचिएगा, इनके षड्यंत्रों से बचिएगा। और मेरा उम्मीद, यह प्रयास जरूर रहता है हमेशा कि मैं आप लोगों को सच दिखाऊं, और मैंने दिखाया। 82 मार्क्स लाने वाले से कोई मेरा जाति दुश्मनी नहीं है, 107 लाने वाला कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है।
लेकिन मेरे लिए 82 वाला भी क्वालिफाई है और 107 लाने वाले भी क्वालिफाई हैं। अगर 82 लाने वाले को योग्य माना गया है तो 107 लाने वाले को योग्य माना जाना चाहिए और माननीय पटना हाई कोर्ट ने माना है। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम सीट बढ़ाने पर चर्चा करें। आप डिस्क्वालीफाई लिखवा देंगे, बाहर करवा देंगे, इनको हटा दो, उनको ले आओ, इन सारे मुद्दों पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। उम्मीद होगा इस वीडियो को आप आगे जन जन तक पहुंचाएंगे और आगे ज़रूर फॉरवर्ड और शेयर करेंगे। धन्यवाद।